A very good morning to all. I am Pooja Sharma, your English teacher, and today we'll do Honeydew book, chapter 3. Still, the British invented other methods which gave them more profit. Still means अभी भी, invented means खोज करना, method means तरीके, profit means लाभ. अभी भी ब्रिटिश नए नए तरीके खोज रहे थे जिससे कि उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. गुड्स मीन्स सामान, मैन्युफैक्चर्ड बनाया हुआ, इंग्लैंड देश में, इंपोर्ट ड्यूटी मीन्स आयात कर, बॉट मीन्स लाया जाएगा. जो भी सामान इंग्लैंड से इंडिया में लाया जाएगा, भारत में लाया जाएगा, उस पर कोई भी आयात कर नहीं लगेगा. अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉज मीन्स कानून, क्रिपल मीन्स अपाहिज, इंडियन इंडस्ट्री मीन्स भारतीय उद्योग. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून भारतीय उद्योगों को अपाहिज बनाने में लगे हुए थे या फिर पंगु बनाने में लगे हुए थे. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन एंड देयर बिजनेस. ब्रिटिश पॉलिसीज ने ruined मीन्स नष्ट कर दिया था, एक्सपर्ट आर्टिजन मीन्स कुशल शिल्पकार, देयर बिजनेस और उनका बिजनेस. ब्रिटिश की नीतियों ने कुशल शिल्पकारों और उनके उद्योगों को नष्ट कर दिया था. फोर्थ, राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक. राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक. राम मोहन राय अ learned man from Bengal understood what was wrong with the country. राम मोहन राय, learned man means शिक्षित व्यक्ति, बंगाल के, understood समझना, wrong means गलत, country means देश. राम मोहन राय बंगाल के शिक्षित व्यक्ति थे जो कि समझ सकते थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है. Let us not despite ourselves. Despite means तुच्छ समझना या फिर छोटा समझना. हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए. आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट. एंशियंट मीन्स प्राचीन, कल्चर मीन्स संस्कृति. हमारी प्राचीन संस्कृति जो है बहुत महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. कैपेबल मीन्स समर्थ, ग्रेटर मीन्स महान, अचीवमेंट्स मीन्स सफलताएं. हम जो है महान सफलताओं को हासिल कर सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. रिफॉर्म मीन्स पुनरुद्धार करना, सोसाइटी मीन्स समाज का. हमें जो है पहले अपने समाज का पुनरुद्धार करना पड़ेगा. सुपरस्टिशन हैव मेड ruining us. सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, ruining मीन्स बर्बाद करना. अंधविश्वास हमें जो है बर्बाद कर रहा है. He told his wife उमा. उसने अपनी पत्नी उमा को बताया. ये सीधा पिक्चर, राजा राम मोहन राय विद हिज वाइफ. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. काउ, गायें जो है अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. परंतु उनके दूध का रंग सेम होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन. ओपिनियन मीन मत. अलग अलग शिक्षकों के अलग अलग मत होते हैं. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम. एसेंस मीन्स सार, परंतु सभी धर्मों का सार एक ही होता है. He was attracted by science and modern knowledge. Attracted means आकर्षित होना. साइंस वैज्ञानिक, मॉडर्न नॉलेज पश्चिमी शिक्षा की तरफ. वो जो है साइंस और पश्चिमी शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. नॉलेज मीन्स ज्ञान, प्रैक्टिकल मीन्स व्यावहारिक, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक. ज्ञान व्यावहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. Crossed means पार किया, seas means समुद्र को, went to England, इंग्लैंड पहुँचे, to see देखने के लिए,
पावरफुल, शक्तिशाली। उन्होंने समुद्रों को पार किया और इंग्लैंड पहुँचे ये देखने के लिए कि किस चीज़ ने ब्रिटिश को पावरफुल बनाया हुआ है। ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको शासक के रूप में स्वीकार किया है, बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, परंतु आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट। रिमेंबर मीन्स याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारियाँ, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। परंतु आपको एक शासक होते हुए प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। ऑपरेशन दमन करना 1765 to 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियन, परंतु ब्रिटिश जो है लगातार इंडियंस का दमन करते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेटिंग थर्ड, उन्होंने अधिनियम 3 1818 पारित किया। अंडर इट, जिसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रेल इन अ कोर्ट, जेल मीन्स जेल में डाला जा सकता है, ट्रेल मीन्स मुकदमा चलाना, कोर्ट मीन्स न्यायालय में। किसी भी इंडियन को न्यायालय में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. सारा समय ब्रिटिश अधिकारियों ने इन इंडिया, भारत में ड्रू बिग सैलरीज, भारी मात्रा में सैलरीज ली, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और निजी उद्योगों में भी खूब धन कमाया। बाय 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस to India. 1829 में ब्रिटेन 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश सामान भारत को निर्यात कर रहा था। The British prospered and the company loot while Indian industries began to die. कंपनी की लूट के कारण अंग्रेज जो है वो समृद्ध हो रहे थे, फल फूल रहे थे, और भारतीय उद्योग खत्म होने की कगार पर थे, वो दम तोड़ रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, होम यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड। गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंग्लैंड आके कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉटन वीवर्स, कॉटन मीन्स सूती, वीवर्स मीन्स बुनकर, सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को ब्लीच कर रही है, ब्लीच मीन्स वाइट कलर, सफ़ेद कर रही हैं। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, पर्शियन मीन्स फारसी, संस्कृत मीन्स संस्कृत। भारतीय शिक्षा या तो पर्शियन में थी या फिर संस्कृत में थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्ट अ चेंज, 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम मैकॉले था, उसने एक बदलाव का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, टीच मीन्स पढ़ाएं, नेटिव मीन्स जो मूल निवासी है, हम यहाँ के मूल निवासियों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाना शुरू करें। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, क्लर्क पैटी जॉब्स छोटी छोटी जॉब। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क उत्पन्न किए और ब्रिटिश ने उन्हें छोटी मोटी जॉब्स दे दी अपने नीचे। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट वॉज प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवियों, उस समय एक बुद्धिजीवियों की नई जनरेशन का भी उदय हुआ। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने ब्रदर्स को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल
कंडीशन और उनकी आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवनेस मीन्स अपनी बातों को या याचिकाओं को, हमें जो है अपनी याचिकाओं को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1856 तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कॉन्कर्ड मीन्स विजय प्राप्त कर ली थी। यस, सी द मैप। जो येलो एरियाज हैं वो इंडियन प्रिंसेस को डिवोट करते हैं और जो रेड एरिया है वहाँ सारा जो है ब्रिटिश का शासन जो है हो चुका है 1856 तक। They cared little about the needs of Indian। cared मीन्स परवाह करना, little about ना के बराबर, वो हम भारतीयों की ज़रूरतों की ना के बराबर परवाह करते हैं। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। puppet मीन्स कठपुतलियाँ, हमारे राजा जो हैं वो उनकी कठपुतलियाँ बन चुके हैं और हमें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है या फिर हमारी जॉब भी ख़त्म हो चुकी हैं। एंड लैंड्स और भूमि भी, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। कन्वर्टिंग मीन्स चेंज करना, धर्म परिवर्तन करना, वो हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बातें ही करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव दम आउट। ड्राइव मीन्स बाहर निकालना, उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ करो। Yes students, this is all about this video. In our next video we will continue with the sparks. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.